शशि थरूर की कही गई बात पर कांग्रेस का जवाब क्या है, और क्या कांग्रेस के भीतर मौन विपक्ष का चेहरा शशि थरूर को मान लिया जाए? पूर्णिमा जी, शशि थरूर जी देश के वरिष्ठ नेता है, एक लोकप्रिय सांसद हैं। ये उनकी निजी राय हो सकती है, कांग्रेस की राय नहीं। नंबर एक, जिस प्रकार से अभी आपने डिबेट शुरू की, आपने कहा 50 साल वर्सेस 11 साल। आज मुद्दा ये होना चाहिए था कि 11 वर्ष की उपलब्धियां मोदी सरकार की नहीं, कि 11 वर्षों की उपलब्धियां क्या क्या थी। 1975 से लेके आज 1925 तक आप 50 साल से ऊपर बढ़ ही नहीं रहे। जब से आप सत्ता में आए हो, आप कभी नेहरू जी की बात करते हो, कभी इंदिरा जी की बात करते हो। आपका ध्यान होना चाहिए विजन पे, विजन 47, जिसकी चर्चा देश के प्रधानमंत्री ने की थी कि एक विकसित भारत बनेगा 2047 में। तो उनका विजन वही होना चाहिए, बजाय कि अतीत पे। और ये जो आपने बात की आपातकालीन की, देखा, इसमें सबने देखा, और उसका हमें मुआवजा भी उठाना पड़ा, हमें नुकसान हुआ, लेकिन उसके बावजूद हम पूरी सत्ता में वापसी की इंदिरा गांधी जी ने। पहले वो चुनाव हार भी गए, तो फिर दल बल से सही पूरी मेजोरिटी के साथ आए। कहने का मतलब है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को चाहिए, देश को चाहिए कि 75 भूल जाएं, 47 की बात करें। अरे अभी किसने बात की हुजूर? अभी प्रधानमंत्री जी ने अभी बात नहीं की ना अजय जी। आज का मुद्दा शशि थरूर का बयान है ना। तो शशि थरूर के बयान से अगर इतनी समस्या कांग्रेस को है, तो शशि थरूर पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले लेती? ले लीजिए एक्शन, निकाल दीजिए पार्टी से, क्योंकि बीते कुछ समय में शशि थरूर के बयानों से आपको बड़ी तकलीफ हुई है। पूर्णिमा जी, जहां तक तकलीफ की बात है, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, ये उनका निजी बयान मैंने बोल दिया। और जहां तक आपने कहा सर, निजी बयान नहीं है, कांग्रेस से सवाल है आत्ममंथन करने का मौका शशि थरूर जैसे सीनियर लीडर की तरफ से, या अभी भी कांग्रेस में रवायत वही चलेगी? हाँ हुजूर, हाँ हुजूर, हाँ हुजूर, आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। कोई तो है जो कह रहा है कि जरा आत्ममंथन करिए। प्रश्न करनी है, उत्तर तो ले लीजिए। इकट्ठे प्रश्न कर देंगे तो उत्तर एक भी नहीं। सर, एक ही बात के इर्द गिर्द है सारे सवाल, एक ही बात के इर्द गिर्द है सारे सवाल। आपने शशि थरूर जी की बात की, मैंने कहा ना, शीर्ष नेतृत्व तो तय करेगा। एक मैं कार्यकर्ता हूं, इसका डिसीजन मैं नहीं ले सकता कि निकालना है या बयान के बारे में क्या करना है। लेकिन उनका बयान जो था, वो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उन्होंने लोकतंत्र की बात की, मोदी जी की बात की, उनको ये कहना चाहिए था कि 2047 का विजन क्या होगा। अगर वो अच्छे सांसद हैं, अच्छे देशभक्त हैं, तो चर्चा इस पर चाहिए थी। 1900 अतीत के सहारे कब तक, अतीत की लाठी कब तक चलेगी भारतीय जनता पार्टी? ठीक है, थरूर जी को माध्यम बनाया, या थरूर जी ने कहा इस पे राजनीति हो रही है, लेकिन इस लाठी का प्रयोग नहीं करना। पूर्णिमा जी, आप तो बड़ी बुद्धिजीवी एंकर है। मैं कहता हूँ कि थरूर जी का जो भी होगा, जो पार्टी निर्देश देगी, वो आपके समक्ष आ जाएगा। तो एक बार कह दीजिए ना, इमरजेंसी का फैसला गलत था। इंदिरा गांधी की लेगेसी को आप लोग सर बहुत अच्छा बताते हैं ना। तो एक बार कह दीजिए कि इमरजेंसी का फैसला लोकतंत्र में काले अध्याय की तरह था, ये एक बहुत गलत फैसला था जो कांग्रेस ने उस वक्त लिया। मैं बोलूं पूर्णिमा जी, काला अध्याय तो आज भी चल रहा है। जिस प्रकार से ईडी का, अन्य संस्थाओं के जो मिसयूज हो रहा है, जो प्रयोग हो रहे हैं, ये जो प्रयोग करे जा रहे हैं, जो विपक्ष को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, सारी संस्थाओं को हाथ में लिया जा रहा है, इसे कहते हैं अघोषित आपातकाल। ठीक है सिद्धार्थ जी, कांग्रेस का कहना है कि शशि थरूर को हथियार बनाकर बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। शशि थरूर को ऐसे बयान दिलवाए जा रहे हैं जिससे कांग्रेस पर इमरजेंसी को लेकर बार बार सवाल उठे। क्या वाकई में एक पॉलिटिकल टूल बनकर रह गए हैं शशि थरूर बीजेपी के लिए? देखिए पूर्णिमा जी, मुझे लगता है कि इसका तो जवाब या तो शशि थरूर जी खुद देंगे या कांग्रेस पार्टी देगी। पर अपनी पार्टी के सांसद को पॉलिटिकल टूल बता देना, अपने पार्टी के सांसद को तोता बता देना, अपने ही पार्टी के सांसद को पपेट बता देना,
ये काम कांग्रेस पार्टी को कितने शोभा देता है, उनको आत्मचिंतन करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि शशि थरूर जी ने अपनी बात को रखा अजय जी था बोलने राहुल दीजिए, गांधी के। अजय जी बोलने दीजिए, उसके बाद सर, उसके बाद हम सब जानते हैं कि शशि थरूर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे कांग्रेस पार्टी में। हम सब जानते हैं कि उन्होंने गांधी परिवार के खिलाफत या फिर अपनी पार्टी में लोकतंत्र को स्थापित करने की हिमाकत दिखाई, पर उसका उनको कहना कि अब ये तोता बन गए हैं तो कांग्रेस पार्टी के लिए, और ये हो सकता है जो हमारे साथी कांग्रेस से यहाँ बैठे वो ना माने या कहें, पर मनिकम टैगोर जो इनके विप हैं लोकसभा में, वो शशि थरूर जी को तोता बता रहे हैं। तो ये तो कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि उनके सांसद तोता है कि क्या है। शशि थरूर जी ने जो बात कही है उस पर कांग्रेस पार्टी बात नहीं करना चाह रही। आप कोई भी देश के अंदर लोकतंत्र की बात करे, देश के संविधान को बचाने की बात करे, देश के लोकतंत्र को मजबूत करने की बात करे, या ऐसे काले अध्याय को याद करके जो ऐसे कुकर्म किन्हीं भी नेताओं या पार्टियों द्वारा देश के इतिहास काल में कभी करे गए हों, उसकी निंदा करे, तो कांग्रेस पार्टी उन पर अटैक करना शुरू कर देती है। अब आप इनसे कह रहे थे और आप आग्रह कर रहे थे हमारे कांग्रेस पार्टी के साथी जो हैं वो आकर के जवाब में ये कहें कि वो निंदा कर दें उस समय के। अरे आज तक कांग्रेस पार्टी का कोई नेता माफी नहीं मांग पाया उन लाखों लोगों के लिए जिनको जेलों में डाला गया, बंद करा गया, लोकतंत्र की हत्या करी गई, प्रेस पर सेंसरशिप करी गई, अखबारों के लाइट काट दिए गए, रातों रात लोगों को उठा दिया गया, लोगों को जेलों में डाला गया, कस्टोडियल डेथ्स हुए, जुडिशरी के साथ मजाक बना दिया गया, जजेस का कोई ऐसा अवसर नहीं था जहां पर जजेस को दबाव ना बनाया गया हो, कोई देश का आयाम नहीं था जिसको इन्होंने तार तार करने का प्रयास ना किया गया हो, संविधान का कोई आयाम नहीं था तार तार करने का प्रयास ना किया गया हो। 5 साल की लोकसभा को बढ़ा करके 6 साल की अवधि कर दी गई। जब देश के अंदर आवाज नहीं थी, कोई कह नहीं पा रहा था, तो हमारे देश के संविधान को बदलने का काम किया हो, और उसके बाद आज तक ये माफी नहीं मांग पाए। ये लोग संविधान नहीं तो की क्या बात राहुल करेंगे, गांधी का ये कहना कि इमरजेंसी का फैसला पूर्णिमा गलत था, जी, ये बीजेपी पूर्णिमा के लिए जी। काफी नहीं है? राहुल गांधी का ये कहना क्या काफी नहीं है? मैं पूर्णिमा जी कैटेगोरिकली कहता हूं, वो गलत था कि सही था, वो जाकर के अपने आप को समझाएं, अपनी पार्टी को समझाएं। लोकतंत्र की हत्या करने के आरोप में इनको माफी मांगनी चाहिए। क्या कभी माफी मांगी गई उन लोगों से जो वहां मर गए? मैं आपके दर्शकों को बताता हूं, देश के 9 हाईकोर्ट्स में इमरजेंसी के दौर में ये केस चला था कि जो कस्टडी में लोगों को जबरदस्ती मीसा के तहत रखा जा रहा है और उनकी जो मौतें जेलों के अंदर हो रही हैं, उनकी मौतों की जिम्मेदार देश की सरकार होगी। देश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया और देश की सुप्रीम कोर्ट से एक जजमेंट लेकर के आए 4:1 के जजेस में, जिसमें कहा अजय गया अरोड़ा कि जी, अगर ये जिम्मेदारी सब कुछ सरकार जो की नहीं हुआ है। इमरजेंसी के दौरान, अगर ये कांग्रेस के लिए अनुशासन पर्व है, तो फिर आगे क्या ही कहा जा सकता है? फिर तो एक नेता को उठकर आना पड़ेगा ना, और इसे अनुशासनहीनता ही बताना पड़ेगा ना। कोई तो कहेगा पार्टी के अंदर आकर। पूर्णिमा जी, कहना तो पूरा देश चाह रहा है। इनका भाषण खत्म हो गया ना, मेरी बारी है। मैं कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से आपने कहा, काला अध्याय कहा, उसका हमने खामियाजा भुगता, हमें परेशानी हुई। और जहां तक शशि थरूर जी की बात है, शशि थरूर जी सिद्धार्थ जी के प्रिय हो सकते हैं, क्योंकि आपने क्या भुगता खामियाजा? अजय जी क्या भुगता आपने इमरजेंसी का खामियाजा, ये बताइए। और उन बाकी लोगों की तुलना में बताइए जो इमरजेंसी के उस दौर में खामियाजा आपकी सरकार के फैसले की वजह से भुगतते रहे। उनसे तुलना में बताइएगा कि आपने क्या खामियाजा भुगता। राहुल गांधी जी ने बड़ा स्पष्ट कहा इसके विषय में, आपने भी कोट किया था सिद्धार्थ जी को कि राहुल गांधी ने इस बात को स्वीकार किया। राहुल गांधी जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, तो आप उनकी लाइन को मानते नहीं, इसीलिए आप डिफेंड कर रहे हैं। देखिए, मैं डिफेंड इसलिए कर रहा हूँ उस कारण में। पूर्णिमा जी, मैं तो कह दूं जो आक्रोशित है, इस पे भी चर्चा होगी, हम कंपैरिजन करेंगे ना। सर, मुझे ये कंफ्यूजन समझ में नहीं आता।